तो बात करते हैं रीज़न व्हाई यू आर नॉट गेटिंग ए जॉब एज़ ए क्यूए। ऑलराइट, मैं 10 रीज़न्स के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एंड तक देखना। मैं अपने 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से बात करने वाला हूँ कि क्यों आपको अब क्यूए जॉब नहीं मिल रही है मार्केट में इस टाइम पे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, वेलकम करता हूँ मैं टेस्टिंग एकेडमी हिंदी में। अगर आप एपीआई टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस और सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करके जरूर जाना वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो। मैं आपको कुछ पॉइंट्स आज बताने वाला हूँ जिसके अंदर मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि क्यों आपको एक क्यूए की जॉब नहीं मिल रही है। सबसे पहला मैं रीजन आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रीजन, इसको मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो है ही इससे रिलेटेड। द रीजन इज कम्युनिकेशन स्किल्स गाइस। कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जनरली आप क्यूए के अंदर आपको जब भी कोई बग मिलता है, राइट, व्हेनेवर यू फाइंड सम काइंड ऑफ बग, तो आपको सबसे पहले उसको रिपोर्ट करना होता है डेवलपर को। और अगर आप उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, राइट, तो आपका वो बग जो है वो इनवैलिड हो सकता है और आप प्रॉपर्ली क्यूए नहीं कर पाओगे इस प्रोडक्ट का। तो मेक श्योर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। कम्युनिकेशन स्किल्स का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपको अच्छी इंग्लिश आना। एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब है कि आपको जो बग मिला है वो आप उसको प्रॉपर्ली डेवलपर को समझा पा रहे हो। आपको जो केटी पता है, आपको जो इन्फॉर्मेशन पता है, क्या आपने स्टेक होल्डर्स को बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स इज रियली रियली डिफरेंट देन द इंग्लिश दैट यू ऑलरेडी नो। ठीक है, वो बहुत डिफरेंस है। इंग्लिश इंप्रूव करनी तो है ही आपको, क्योंकि इंग्लिश ही एक मीडियम है जिसके अंदर आप कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं ऑलमोस्ट 6 इयर्स में था, राइट, अभी मैं 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हूँ, तो उसमें मेरा जो डेवलपर था वो सारे साउथ इंडियन थे। आई एम जस्ट सेइंग कि उनको हिंदी नहीं आती, तो आई कैन नॉट कम्युनिकेट देम विद हिंदी, राइट। ओनली मीडियम वाज इंग्लिश, राइट। एंड इंग्लिश ऑल्सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर टाइपिंग, तो उनको क्या एग्जैक्टली लिखना है स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली एक बार बताना पड़ता था। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको अच्छे से डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करिए। अपने इंग्लिश पे वर्क करना चाहते हैं तो कैमली ज्वाइन कर लीजिए। कैमली पेड है, पर आपको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे से कम्युनिकेट कर देगा। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू आर लैकिंग इन ए क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग। गाइस, टेस्टर सब हैं लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि आपको जब भी कोई वेब एप्लीकेशन मिलती है, तो आप उसमें अपनी जब टेस्टिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं, राइट, तो उसके अंदर आप अपने आउट ऑफ द बॉक्स टेस्ट केसेस नहीं सुनते, नहीं देखते, नेगेटिव टेस्ट केसेस के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट करके आप उसको टेस्टिंग के ऊपर बता रहे हो। पर ये जनरली इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी आपको इंटरव्यू के अंदर भी आप देखोगे, जब भी आपसे कोई टेस्ट केसेस पूछता है कि मैनुअल टेस्ट केसेस लिखिए, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करना चाहता है। वो चेक करना चाहता है कि आपको कितना पता है इस वेब एप्लीकेशन के बारे में और आप कैसे उसको प्रॉपर्ली टेस्ट करोगे। ठीक है, तो आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग पे काम करना पड़ेगा। आपको एज मच एज जितने हो सके अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करिए। टेस्ट केसेस क्रिएट करिए। मैनुअल टेस्टर है तो मोर टेस्ट केसेस क्रिएट करिए। ऑटोमेशन हो तो ऑटोमेशन को की स्क्रिप्ट्स को बनाते रहिए वीकेंड्स पे, तभी ये चीजें इंक्रीज होंगी। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ कि क्यों आपको जॉब नहीं मिल रही है। आप एक्चुअली मैनुअल टेस्टिंग स्किल्स में लैग कर रहे हो। आपको एक्चुअली में पता ही नहीं है कि फुल एसटीएलसी कैसे काम करती है, क्या आपको टेस्ट प्लान में बनाना है, क्या टेस्ट स्ट्रेटजी में लिखना है, क्या बग रिपोर्ट करना है, कैसे बग रिपोर्ट करना है, कब बग रिपोर्ट करना है, स्टेक होल्डर्स को क्या बोलना है, ईमेल रिपोर्टिंग कैसे करनी है। ये चीजों में आपको आइडिया ही नहीं है। तो जब भी आप इंटरव्यू देते हो, राइट, तो इंटरव्यू के अंदर आप पहली चीज ये मिस कर देते हो कि सर मुझे कैसे कम्युनिकेट करना है, एक्चुअली मुझे बग रिपोर्ट क्या देनी है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम या फिर कभी इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछ रहा है, तो आपको एंड टू एंड आप एसटीएलसी से नहीं बता रहे हो उसको। आप ये बता रहे हो कि मैं बस एक टेस्टिंग करके चला जाऊंगा, यही मेरा काम है। ठीक है, तो वो चीज बहुत गलत है। आपको एक अच्छे से टेस्टिंग स्किल्स के मैनुअल टेस्टिंग स्किल्स पे अगर आप करना चाह, मैनुअल टेस्टिंग की यहाँ पे बात करें, मैनुअल टेस्टिंग की, तो मैनुअल टेस्टिंग स्किल्स को अच्छे से पढ़िए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ग्रे क्या होती है, ब्लैक बॉक्स में टेस्टिंग टेक्निक्स क्या है, कैसे पेयर वाइज टेस्टिंग, डिफरेंट टेस्टिंग बनाई जाती हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अच्छी तरह गो थ्रू करिए। एक बार उनको आइडिया ले लीजिए। उनको एक्चुअली में आपको पूरा कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि कैसे टेस्टिंग काम करती है और क्यों आप जनरली अपने टेस्टिंग इंटरव्यूज में लैग कर देते हो। ठीक है, यही सिमिलर बात मैं ऑटोमेशन में भी बोलना चाहूंगा। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है जनरली जो मैंने बहुत बार देखा है। बहुत बार क्या होता है, लोग जब भी क्यूए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो जनरली सोचते हैं कि मुझे एक एप्लीकेशन मिलेगी, वेब एप्लीकेशन, मैं जाऊंगा और उसको वहां पे घट 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 टेस्ट करूंगा, 2-3 बटन दबाऊंगा, बग रेज करूंगा, ये हो गई टेस्टिंग। इसको हम तो जनरली बोलते हैं कि एक तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग हो गई। ये असली टेस्टिंग थोड़ा है। आपने फंक्शनल टेस्टिंग कैसे करी, आपने रिक्वायरमेंट मैप करके कैसे टेस्ट करा, आपने टेस्ट केस डिजाइन कैसे करे, अपने इतने सारे टेस्ट केस कॉम्बिनेशन थे उनको कम कैसे किया। ये मैनुअल टेस्टिंग के जो कोर स्किल्स हैं आप वो लैक कर रहे हो, इसलिए आपको जॉब नहीं मिल रही है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो फंक्शनल टेस्टर, आपको प्रॉपर्ली फंक्शनल टेस्टर बनना है तो उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग को इंक्लूड करिए। अपने डेवलपर्स के साथ बात करनी होती है जिसके अंदर आप बताएंगे कि हाँ, मैं इस
प्रोडक्ट की क्वालिटी को ऑन कर रहा हूँ, तो क्या हमने सिक्योरिटी पे बात करी, क्या हमने परफॉर्मेंस पे बात करी, क्या हमने सारे पॉजिटिव टेस्ट केस कर लिए, क्या नेगेटिव टेस्ट केसेस पे कैसे बिहेव करेगा, अगर ये करूंगा तो वो करेगा, तो ये करूंगा तो ये, सब कुछ आपको प्रॉपरली पूछना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में माइंडसेट बना के लाइए और इंटरव्यूअर को भी यही बताइए कि मैं ऐसे करूँगा, तभी वो इम्प्रेस होगा, ठीक है? 5वें पॉइंट में बताता हूँ कि यू आर नॉट लर्निंग, यू हैव आउटडेटेड स्किल्स इन द मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जनरली बहुत लोगों को हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी फ्रेशर की तरह भी आ रहे हैं और एक्सपीरियंस की तरह आ रहे हैं। उनको सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग में चीज़ें पता है कि टेस्ट केस कैसे बनाते हैं, वही चीज़ बाद में रट्टा मारते हैं और वही चीज़ इंटरव्यू में बोलते हैं और लोग इम्प्रेस ही नहीं होते क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें देख रखी हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग बताइए, कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में उनको बताइए, एज केसेस बताइए, प्रॉपरली उनको रिसर्च करके बताइए और आउटडेटेड मत रहिए, लर्निंग करते रहिए, नए-नए टूल्स के बारे में पता करिए, ट्रेंड्स के बारे में पता करिए, ठीक है? तो मेरा छठा पॉइंट इससे रिलेटेड था कि यू आर नॉट अपडेटेड विद द न्यू ट्रेंड्स और स्किल्स इन योर रिज्यूमे, यू हैव नॉट एडिटेड इट। सो प्लीज मेक श्योर आप यूडेमी से कोर्सेज लिए आप। आपको यूडेमी में कोर्सेज कितने के मिलते हैं? 500 रुपए के टेस्ट आपको कोर्सेज मिलते हैं। नए टेस्ट केसेस, नए टेस्टिंग से रिलेटेड चीजें सीखने में कितना टाइम लगता है? कोई अच्छा ट्यूटर है, बहुत सारे अच्छे ट्यूटर है, राहुल शेट्टी सर हैं, पवन सर हैं, उनके वीडियोस देखिए, वो कैसे टेस्टिंग कर रहे हैं, वो कैसे टेस्ट केसेस लिखते हैं। यहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग के हिसाब से मैं मोस्टली बता रहा हूँ, ऑटोमेशन में भी सेम कॉपी पेस्ट है, ठीक है? उन्होंने कैसे टेस्ट केसेस लिखे वो सबको नोट डाउन करके आइडिया लगाइए, खुद से खुद लिखिए, राइट? तो वो वाली चीज पे अपडेटेड होगी। सेवंथ पॉइंट यहाँ पे मैंने जो इंटरेस्टिंग ऐड करा है कि आपका रिज्यूमे जनरली ओल्ड है और आपके स्किल्स भी थोड़े से ओल्ड है। ये थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, पर आप समझ गए होंगे पॉइंट को, ठीक है? 8वां पॉइंट है इग्नोरिंग आउट ऑफ बॉक्स फंक्शनैलिटी टेस्ट केसेस। बहुत बार जब भी मैं इंटरव्यू लेता था और मेरे दोस्त बहुत सारे इंटरव्यू लेते थे ना टेस्टिंग से रिलेटेड, वो बेसिकली यही बोलते थे कि जब भी मैं कोई भी टेस्ट केसेस के बारे में बोलता हूँ लोगों से, तो वो 4-5 टेस्ट केसेस उनको पता है, लॉगिन के वो बोल के चले जाते हैं, पर वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं बताते कि नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कॉल खराब है, ईपीआई टेस्ट केस खराब है, पर डेवलपर ने गलत बनाया है, कुछ नहीं बताते। वो एज केसेस और इंपॉर्टेंट टेस्ट केसेस को मिस ही कर देते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ों का ध्यान रखिए, एज केसेस बताइए, नेगेटिव टेस्ट केसेस बताइए, प्रॉपर्ली एंड टू एंड साइकिल बताइए। जब भी मान लो एक लॉगिन पेज के सिनेरियो आपको बताए, तो आप शुरू से लेके एंड तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह बताइए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये लॉगिन पेज, इसमें ये काम करना चाहिए, क्या आउट ऑफ स्कोप है, क्या इन स्कोप है, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन करिए प्रॉपर्ली, ठीक है? यही बताना चाह रहा था। 9th पार्ट है आप यू लैक इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही चीज़ मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपको कोई चीज़, कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा है आपसे, तो आप उसको एज़ ए प्रॉपर्ली कहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको रिलीज़ करने की, तो मैं आपसे एक-एक क्वेश्चन पूछूँगा। मैं आपसे यही पूछूँगा, मैं इसकी क्वालिटी एश्योर कर रहा हूँ, राइट? तो मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या इन स्कोप है, क्या आउट स्कोप है, क्या टेस्टिंग करनी है, कौन सी टेस्टिंग नहीं करनी है, क्या पॉजिटिव टेस्ट केस हैं, कौन से नेगेटिव हैं, क्या स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है, क्या परफॉर्मेंस करनी है, क्या सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी है, इस रिलीज होने के बाद क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, पीछे क्या करेंगे, एवरीथिंग क्यूए को ऑन करके एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बिहेव करोगे तो आपको 100% जॉब मिलेगी, ठीक है? 10वां इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट बता देता हूँ कि आप जनरली अपने स्किल्स को अंडर एस्टिमेट करते हो या फिर ओवर एस्टिमेट कर देते हो। बहुत बार यही होता है। कुछ लोग मैनुअल टेस्टर मैं जब हायर करता था या फिर ऑटोमेशन टेस्टर जब हायर करता था, वो कुछ ज़्यादा ही सोचते थे कि मुझे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनानी आती है तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके मैनुअल स्किल्स एकदम बेकार होते थे। कुछ मैनुअल टेस्टर को जब मैं हायर करता था तो उनको लगता था कि ई-कॉमर्स ही सब कुछ है, वो उससे रिलेटेड ही थे। पर जब उनको ई-कॉमर्स से हटा के दूसरे डोमेन में या फिर मोबाइल टेस्टिंग में कभी डाल दिया जाता था, तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते थे वहाँ पे। तो वो चीज़ मत करिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, ओवर एस्टिमेट मत करिए, बिल्कुल मिडल लाइन में रहिए और लर्निंग करते रहिए, स्किल्स को इंप्रूव करिए। यही मेरे सारे रीज़न थे, रीज़न व्हाई यू आर नॉट गेटिंग इनटू द क्यूए। पर आप इनको अच्छे से करेंगे, तो आप क्यूए में एज़ ए फ्रेशर और एक्सपीरियंस अच्छे से चले जाएँगे। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो लाइक कर दो अभी के अभी और सब्सक्राइब करके चले जाओ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल नाउ।